नमस्कार साथियों, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, नमस्कार, सुप्रभात। साथियों, जैसा कि मैं युवाओं के लिए जो आज सोशल मीडिया पर या फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से जो वर्तमान समय की अपने देश की परिस्थिति है, जो स्थिति है, उस पे अपना विचार प्रकट करना चाहते हैं या कमेंट करना चाहते हैं, उन युवाओं से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, आप किसी विचारधारा के गुलाम ना बने। आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र रहें। अपने मन से विचार करें कि क्या सही है, क्या गलत है। साथियों, आप इस देश की इतिहास जब उठाकर देखेंगे तो किसी को सही नहीं कहा गया है। साथियों, लांछन लगाने वालों ने प्रभु के अवतार कहे जाने वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाने वाले श्री रामचंद्र जी को भी नहीं छोड़ा है। साथियों, तो फिर हम आम आदमी किस खेत की मूली है? ये कहावत है साथियों, आम आदमी किस खेत की मूली है? क्योंकि हमारी उनसे विचार भावनाएं नहीं मिलेंगी तो हम उनकी नज़र में कभी भी अच्छे नहीं रहेंगे। साथियों, बात यहाँ विचारधाराएं की है। इसी देश में महात्मा गांधी की हत्या होती है। साथियों, इसी देश में लाल बहादुर शास्त्री की जहर देके हत्या होती है। साथियों, किसकी वजह से? साथियों, विचारधाराओं की वजह से। इसी देश में अन्य प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की हत्याएं हुई हैं। साथियों, किसकी वजह से? विचारधारा की वजह से। हमारी विचारधाराएं एक दूसरे से मेल नहीं खाती हैं तो हमें वो दुश्मन नजर आता है। साथियों, जबकि वास्तव में हम सभी लोग मानव हैं और हम मानव का कल्याण चाहते हैं। लेकिन जब वही कल्याण किसी वर्ग विशेष का बन के रह जाता है साथियों, वहीं से दुश्मनी पलती है। क्योंकि मानव धर्म हमें सिखाता है सबका कल्याण और सबका साथ, सबका विकास। जब सबका साथ, सबका विकास एक साथ चल रहे होते हैं, उसी बीच में अगर हमें लगता है कि व्यक्ति विशेष किसी व्यक्ति विशेष का ही भला करना चाहता है, वहीं से असमंजस की स्थिति में पैदा होता है। साथियों, मैं युवाओं से खासकर अपील करूंगा, आप किसी भी नेता के ऊपर, किसी भी पार्टी के ऊपर उतना ही विश्वास करें जितना आपका काम चल सके। क्योंकि जब आप किसी ऐसी परिस्थिति में फंस जाएंगे तो ना वो आपके नेता आएंगे, ना आपके वो चहेते आएंगे आपको उस परिस्थिति से निकालने के लिए। उस परिस्थिति से निकालने के लिए आपके नाते रिश्तेदार आएंगे और आपके घर परिवार के लोग ही आएंगे। साथियों, आपके मित्र आएंगे। उस स्थिति में जिनके लिए आप संघर्ष किए रहते हैं वो नहीं आएंगे। साथियों, मेरा आपसे ये हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अगर आप किसी प्रत्याशी के पीछे चल रहे हैं तो प्रत्याशी आपको क्या देगा, आप एक बार खुद से विचार करिए। मान के चलिए ग्रामीण स्तर पर आप किसी प्रत्याशी के साथ चल रहे हैं, वो प्रत्याशी आपको एक आवास दिला देगा। जो आवास आपको सरकार दे रही है साथियों, वो प्रत्याशी अपने घर से नहीं दे रहा है। वो प्रत्याशी आपको कुछ भी नहीं देगा, बहुत देगा, 1-2 टाइम खाना खिला देगा, 2-4 दिन चाय पिला देगा। इससे ज़्यादा आपको वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन आपका समय बर्बाद ज़रूर करेगा साथियों। वो आप 1 साल 2 साल उसके पीछे जो घूमते हैं, उसके साथ चलते हैं, उसके लिए आप अपने लोगों से दुश्मनी मोल लेते हैं। आप इस पे विचार करिए साथियों, आपको मिलेगा क्या? आप उस समय को अपने अन्य कामों में लगाइए, नौकरी में लगाइए, व्यवसाय में लगाइए। उसके बाद आप देखिए और उसकी गणना करिए, आप उस आवास से ज़्यादा पैसे
इकट्ठा कर लेंगे। आप किसी के गुलाम भी नहीं कहे जाएंगे, आप एक स्वतंत्र नागरिक कहे जाएंगे और अपना आवास भी बनवा लेंगे। अपना हर कार्य करने का खुद से हुनर रखिए साथियों। हमने आज से बहुत दिन पहले, 20 साल पहले, 15 साल पहले देखा था, लोग बैंकों में अपना जमा और निकासी का फार्म भी ठीक से नहीं भर पाते थे साथियों। लेकिन आज परिस्थिति बदली ना। आज का जो युवा है वो अपना फार्म खुद से भर ले रहा है, किसी दूसरे के आगे नहीं पूछ रहा है कि ये फार्म कैसे भरेंगे। पासपोर्ट खुद बनवा ले रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस खुद बनवा ले रहा है। साथियों, हमें जानकारी बढ़ी है, युवाओं के अंदर एक नई जागरूकता आई है, युवा समझदार हुआ है। अब उसको किसी का पिछुलग्गू बनने की ज़रूरत नहीं है साथियों। आप स्वयं से, खुद से बहुत समझदार हैं, आप इस पे विचार करिए। हम बस आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उम्र तुम्हारी गीली मिट्टी पुनः नहीं मिल पाएगी, जैसा होगा साचा वैसा ये मिट्टी ढल जाएगी। जो अभी का आपका समय है ये एक निर्णायक मोड़ पे खड़ा है, आपको किस तरफ जाना है। आप स्वयं से विचार करिए कि हम एक अच्छा रास्ता चुनें, जहां हमें किसी पार्टी का, किसी विचारधारा का गुलाम बन के ना रहना पड़े। हम अपने मन से जो सही है उसे सही कहें, जो गलत है उसे गलत कहें। हम किसी अन्य सभाओं में नहीं कह सकते, लेकिन अपने अंदर तो विचार जरूर कर सकते हैं साथियों कि सच क्या है, झूठ क्या है। साथियों, विचारधाराएं ही हमें अलग करती हैं किसी से। आप अगर सोच रहे हैं कि कोई व्यक्ति है, वो साधु है, सन्यासी है, या किसी प्रदेश का बहुत बड़ा नेता है, वो सर्वमान्य है, तो ये गलत है साथियों। आप जब तक साधु हैं तब तक आप सर्वमान्य हैं, लेकिन जब आप पार्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष की बड़ाई में लग जाते हैं तो आपका साधु होना उचित नहीं है साथियों। क्योंकि हमारी लड़ाई विचारधाराओं की है। जब आप समाज का कल्याण चाहते हैं तो एक वर्ग को अगर आप दबाएंगे और एक वर्ग का उत्थान करेंगे तो दूसरा वर्ग आपको कैसे अच्छा कहेगा साथियों। और साधु सबके लिए अच्छे होते हैं साथियों, ये हमारे देश की परंपरा रही है साथियों। साधुओं पर सबसे ज़्यादा विश्वास किया गया है, साधुओं पर सबसे ज़्यादा प्रेम किया गया है, और साधुओं पर ही सबसे ज़्यादा अत्याचार भी किया गया है साथियों। हमारे देश में अयोध्या राम मंदिर की जब लड़ाई चल रही थी तो सबसे ज़्यादा अत्याचार किस पे हुआ साथियों? गौ रक्षा आंदोलन हो रहा था, अत्याचार किस पे हुआ साथियों? पालघर की जो घटना थी साथियों, साधु को निर्मम हत्या कर दी गई, किस लिए साथियों? और वर्तमान समय में भी जो 1-2 दिन का हालिया घटना है वो किसके लिए साथियों? साथियों, मैं किसी धर्म की निंदा नहीं करता हूँ, लेकिन हमारे ही धर्म में, हमारे ही परिवेश में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को ही नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, तो दोष किसे दिया जाएगा साथियों? साथियों, समय बदल रहा है, आपको भी बदलना होगा। किसी व्यक्ति विशेष का गुलाम बन के नहीं रहना है, यही मेरी आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है। दूसरे भाग में मैंने आपको यहाँ तक बताया। इस विषय पर मैं एक भाग और वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए मैं आप सभी के लिए आगे का रास्ता प्रशस्त करूँगा। देश हमारा किधर जाएगा ये हमारे आज के युवा सोचेंगे। जो हमारे आज के युवा हैं वो अपने देश के विषय में अच्छी तरीके से जान रहे हैं। कोई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, कोई डॉक्टरी की तैयारी कर रहा है, कोई कॉमर्स की तैयारी कर रहा है, कोई अच्छी अच्छी फैक्ट्रियां खोलने की तैयारी कर रहा है। साथियों, देश किस दिशा में जाना चाहिए? पुराने हाथों से नए हाथों में आए, यही मेरी कामना है। नई विचारधाराएं बने, जो किसी भी पार्टी का समर्थन ना करता हो, नई सोच
नई ऊर्जा के साथ चुनाव मैदान में आए, नई विचारधारा लेकर के आए, उसके साथ आप जुड़िए साथियों, क्योंकि पुरानी विचारधाराएं हमारे देश का कितना भला कर रही हैं, ये हम आज देख रहे हैं साथियों। नई विचारधाराएं, नई सोच लेकर के आप लोग आए और इस देश का एक बार फिर से नाम बढ़ाएं साथियों। किस दिशा में देश जाएगा, ये आज की युवा पीढ़ी के ऊपर निर्भर हो साथियों। युवा पीढ़ी से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, आप किसी के बहकावे में ना आए, अपना रास्ता स्वयं चुने साथियों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। अगर आप लोग एक नई सोच और नई समाज की स्थापना करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आशीर्वाद, जय श्री कृष्ण।